नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज मैं आपको न तो ज्योतिष के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं, ना कोई सूत्रों के बारे में कुछ बताने वाला हूं और ना ही तंत्र से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको देने वाला हूं। आज मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं, इस जानकारी से हो सकता है किसी मेरे भाई, किसी बहन, किसी माँ की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए, किसी की जान बच जाए। किसी की जान बचाने में, किसी के दुख को दूर करने में आज की जो जानकारी है वो काम आ सकती है। दोस्तों, मैंने जो भी जानकारी आज तक आप तक पहुंचाई है उसको मैंने कई बार जांचा है, परखा है, सच्चाई की कसौटी पर उसको कसकर देखा है और जब मुझे पूरा यकीन हुआ, विश्वास हुआ, तभी मैंने वो आगे आप तक बात पहुंचाई है। दोस्तों, अक्सर लेडीज को और जेंट्स को भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं रसोली। रसोली का दर्द और पथरी का दर्द लगभग सेम जैसे ही होता है। अगर ये रसोली पेट में हो जाए या औरतों के यूट्रस में हो जाए तो इसका दर्द जो होता है वो असहनीय होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और यही रसोली कई बार शरीर में अलग अलग अंगों में भी बन जाया करती है। कुछ लोगों के हाथ में रसोली बन जाती है, कहीं पे गांठ सी बन जाती है और वो दबाने से इधर उधर भागती है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है। शरीर में कहीं पे किसी के सर में बन जाती है, गर्दन पे बन जाती है, अलग अलग जगह पे ये रसोली बन जाती है। कुछ रसोली होती है जिसका दर्द होता है, जैसे यूट्रस में जो होती है, पेट में होती है, उसका दर्द होता है। लेकिन जो बाहर मांस में जो बनी होती है उसमें कई बार दर्द नहीं होता और उसको दबाने से वो इधर उधर भागती है, लेकिन फूली रहती है हर टाइम और उसका एक खतरा बना रहता है कि आगे चल के इसका कोई और बीमारी ना बढ़ जाए, कोई कैंसर ना हो जाए या किसी तरह का नुकसान ना हो, और वैसे भी देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज की जानकारी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। आज जिस जगह मैं आपको लेकर जाने वाला हूं वहां पर रसोली का इलाज बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के शर्त यह किया जाता है, बगैर 1 रुपया भी लिए हुए। आपसे एक 10 पैसे नहीं लेंगे और आपकी रसोली का, आपके पेट में रसोली हो या यूट्रस में हो या कहीं पर भी, पूरे शरीर में कहीं पर भी रसोली हो, इस रसोली को जड़ से खत्म कर देंगे बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ऑपरेशन के। और 100% ये कारगर है, 100% काम होता है। ये मैंने कई बार आजमाया है। मेरे मिसेज को 18 mm की एक रसोली थी यूट्रस में। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बोल दिया था और बगैर ऑपरेशन के उसका कोई इलाज नहीं था, ऑपरेशन ही करना पड़ता। और कई बार ऑपरेशन से बच्चेदानी भी बाहर कर देते हैं, जिससे आगे चल के बच्चा पैदा करना बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो ऑपरेशन बताया गया था, लेकिन हम इस जगह पर आए जहाँ पर आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है, हम आए थे यहाँ पे और वहाँ पे एक ही बार हम आए, एक ही बार यहाँ पे हमने झाड़ा कराया और उसके बाद रसोली पूरी ख़त्म हो गई, जड़ से ख़त्म हो गई और वो उसके जो पीस बन के जो है बाहर आ गए। तो रसोली, सबसे पहले तो हमने इसका टेस्ट अपने ऊपर ही किया, यानी वाइफ के ऊपर। उसके बाद हमने अपनी एक बुआ जी को बताया, वो गई, उनको भी रसोली थी, वो भी ठीक हुई। फिर एक चाची हमारी लगती थी रिश्ते में, उनको हमने भेजा, उनकी भी रसोली ठीक हुई। फिर मेरे एक जानकार थे, मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी वाइफ को रसोली थी और बहुत बुरा हाल था उनका। वो फौजी हैं और उनकी वाइफ जो घर पे रहती थी, पति फौज में होते थे और पीछे से उनको दर्द होता था, बहुत परेशान होते थे, दवाइयाँ ली,
बहुत कुछ किया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया, मैंने उन्हें भी ये पता बताया और वो अकेले खुद गए और जाके उन्होंने वहाँ पे झाड़ा कराया। एक ही बार झाड़ा कराया और उनकी रसोली ठीक हो गई। तो आज मेरे ही एक मित्र हैं, उनको हम लेकर जा रहे हैं और उनकी मिसेज को ये प्रॉब्लम है रसोली की, तो उनके इलाज के लिए हम जा रहे हैं धारूहेड़ा गांव में। तो गांव का नाम है धारूहेड़ा। धारूहेड़ा में एक गांव पड़ता है नंदरामपुर वास, और उसके पास में सिलौर करके एक गांव है जहाँ पे इस रसोली का झाड़ा किया जाता है, जहाँ पे रसोली का झाड़ा किया जाता है। तो चलते हैं हम इस सफ़र की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे झाड़ा किया जाता है और क्या कब किया जाता है। दोस्तों एक बात तो पहले मैं आपको बता ही दूँ कि जब भी आप कभी जाएं वहाँ पर, किसी को भी अगर रसोली की प्रॉब्लम है और आप वहाँ जाना चाहें तो शनिवार को ही जाएं, शनिवार के आगे पीछे ना जाएं, नहीं तो आप दूर से जाएंगे, आपको वहाँ पे झाड़ा नहीं लगाया जाएगा, इलाज नहीं होगा। तो शनिवार को ही जाएं। और ये रेवाड़ी के पास में एक कस्बा है धारूहेड़ा, और धारूहेड़ा में एक गांव पड़ता है नंदरामपुर वास, और उसके साथ में ही एक बॉर्डर पे गांव है जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है, वहाँ पे इस चीज़ का झाड़ा किया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको इस सफ़र पे। और आप भी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले जिन लोगों को प्रॉब्लम है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, रसोली की प्रॉब्लम है, पेट में रसोली है या यूट्रस में रसोली है, पूरे शरीर में कहीं पे भी रसोली है, एक बार वहाँ पर ज़रूर जाएं। आपका सिर्फ किराया लगेगा, आने जाने का खर्चा लगेगा, वहाँ पे एक चवन्नी भी आपकी नहीं लगने वाली है, एक 10 पैसे भी आपके नहीं लगेंगे वहाँ पे। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं। चलिए ले चलते हैं इस सफ़र की तरफ। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं एक रोचक सफ़र के लिए, और आप देख रहे होंगे कि हम निकले हैं पंजाब से, जलंधर से हम निकले हैं और हम जा रहे हैं धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा के पास में एक गांव है नंदरामपुर वास, और उसके पास में है सिलारपुर। ये हैं मेरे साथ में मेरे ख़ास दोस्त और मेरे बड़े भाई टोनी जी, और इनकी वाइफ हैं पीछे, ये इनकी वाइफ हैं और मेरी वाइफ हैं यहाँ पे, और मेरी गुड़िया है। और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी साथ में हूँ इनके। और हम जा रहे हैं धारूहेड़ा गांव में। धारूहेड़ा एक छोटा सा कस्बा है और इसके पास में एक गांव पड़ता है नंदरामपुर वास, और हम यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका में हम पहुँच गए हैं, और इसके पास में जो गांव है वो है नंदरामपुर वास, और नंदरामपुर वास से 2-3 किलोमीटर आगे जब हम जाएंगे तो हम पहुँचेंगे सिलारपुर गांव में। तो अभी हम निकल चुके हैं और लगभग पहुंचने वाले हैं नंदरामपुर वास। तो नंदरामपुर वास से हमने बाएं टर्न ले लेना है, बाएं टर्न लेना है हमने, बाएं घूम जाना है। और ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो गेट बना हुआ है, ये नंदरामपुर वास का एक स्कूल है, और यहीं से हमने बाएं मुड़ जाना है। अभी यहाँ से हम बाएं मुड़ जाएंगे, और ये सामने की तरफ एक सड़क गई हुई है अंदर की तरफ, ये कच्चा पक्का सा रास्ता है वैसे तो, और यहाँ से हमने अंदर मुड़ जाना है। सड़क ठीक ठाक है, और आगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर हमने ऐसे ही चलना है। थोड़ी सी बारिश आ गई थी तो हमने वाइपर चला दिया, और ये बस हम पहुंचने वाले हैं नंदरामपुर वास। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी। वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब, वैदिक ज्योतिष और यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन ये जानकारी बहुत ख़ास जानकारी थी उन लोगों के लिए जिनको रसोली की समस्या है और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं।
तो वो यहाँ पर आकर बिना ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के अपनी रसोली ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गाड़ियाँ आपने पार्क कर देनी है, इससे आगे आपने गाड़ी लेकर नहीं जाना। ये सभी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पे अपने रसोली का इलाज कराने के लिए आए हैं, झाड़ा कराने के लिए आए हैं। तो गाड़ी यहीं पर ही आपने रोक देनी है और गाड़ी का मुंह आपने वापसी की तरफ मोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ तक आपको पैदल आना होता है और पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है और आपस में कोई बात भी नहीं करनी होती है। तो हमने गलती की, यहाँ से हम गाड़ी आगे ले गए, लेकिन अच्छी बात है, आपको पता भी लग जाएगा कि आगे हमें कहाँ तक जाना है। तो ये बस मोड़ है और इस मोड़ से आगे जो गांव है वो सिलारपुर है और इस मोड़ से पहले, यानी इसी मोड़ पे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये नंदरामपुर वास है। तो सिलारपुर गांव में झाड़ा किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने मुड़ जाना है। तो ये अब हम सिलारपुर की सरहद में एंट्री कर गए हैं और ये सिलारपुर जो गांव है ये पड़ता है राजस्थान में और नंदरामपुर वास जो है ये हरियाणा में पड़ता है, यानी हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है ये। तो हम पहुंच चुके हैं सिलारपुर गांव में। अब आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से झाड़ा करते हैं, क्या क्या यहाँ पे सावधानियाँ रखनी होती हैं। दोस्तों, जब भी कभी आप आएँ तो शनिवार को ही आएँ, आगे पीछे ना आएँ। आप दूर से आएंगे फिर आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा यहाँ से बगैर झाड़ा कराए। तो देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो पैदल चलते आ रहे हैं, ये सभी लोग झाड़ा करा कर आ रहे हैं। तो झाड़ा कराने के बाद चुपचाप आना होता है, तो ये सभी लोग चुपचाप चले जा रहे हैं। ये सभी लोग झाड़ा करा कर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं झाड़ा कराने के लिए। कोई यूपी से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई दिल्ली से आता है। तो सभी लोगों का विश्वास है कि यहाँ से रसोली ठीक हो जाती है और मेरा भी विश्वास है। मैंने तो इस चीज़ को बहुत बार आजमा कर देखा है कि यहाँ पर वाकई ही रसोली ठीक हो जाती है। इन लोगों को ये वरदान है। कुछ 100 साल पहले, यानी 400 साल पहले, लगभग 400-500 साल पहले यहाँ पर किसी साधु ने यह गाँव बसाया था, किसी महापुरुष ने, और इनको वरदान दिया गया था कि आप रसोली का झाड़ा करेंगे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और इस गांव के सभी लोगों को ये वरदान है। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं वो झाड़ा कर सकते हैं। इस गांव के सभी लोग झाड़ा कर सकते हैं और यहाँ गांव के जो कोई भी इंसान जो है नशा नहीं करता है। इस गांव के लोग जो है नशे पत्ते से बिल्कुल दूर हैं। तो ये लोग यहाँ की मिट्टी लेते हैं, आप देख रहे होंगे, ये यहाँ की मिट्टी उठाते हैं इसी प्रकार से, और मिट्टी को उठा के इन्होंने उसी मिट्टी से झाड़ा करना है। उसी मिट्टी को ये जहाँ पे भी आपके रसोली होती है वहाँ पे टच करते हैं और अपने गुरु पीर का नाम लेते हैं और आपको आगे जाने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता है। अभी चलिए इन भाई साहब से बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। रसोली के लिए कितने दिन कराना पड़ता है जी? या विश्वास करोगे तो एक ही झाड़ा का। ठीक है जी। वैसे चाहे आई जाओ आप हर शनिवार, विश्वास करो। अब चकवा के जा रहे हो, कम से कम 1-1.5 महीना वेट करो। 1-1.5 महीना? अच्छा। जैसे हल्की सी घटती है तो आप आने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं घटती है 1-1.5 महीना बाद तो दोबारा जाओ, नहीं तो आने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल्की सी घट गई तो जैसे उठी ऐसे धीरे धीरे बैठ जाएगी। ठीक। गाँव का नाम क्या है इसका? गाँव है सिलारपुर। सिलारपुर। हाँ जी। और जो पीछे नंदरामपुर वास? ये नंदरामपुर वास है। इससे आगे जैसे जाओगे जो चढ़ाई है ना जी, इससे कूदते ही नंदरामपुर वास है। ये राजस्थान में पड़ता है, वो हरियाणा में। ओके, बॉर्डर पे है मतलब? बॉर्डर पे। थैंक यू। महीना इंतजार करो, आप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये हमें विश्वास है। सिर्फ झाड़ा एक लगवाओ, कोई 2, 3, 4 बताओ, किसी की मत मानो, सिर्फ एक झाड़ा लगवाओ, एक ही झाड़े में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी? ना ये बस रसोली का ही होता है खाली? हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल रसोली का झाड़ा है। ठीक है। जो रसोली की गांठ हो जाती है ना, हाँ जी, उस रसोली का झाड़ा है। उस रसोली में कभी भी दर्द नहीं होगा। ठीक है। उसको दबाने से इधर उधर भचकेगी, वो रसोली है। ठीक है। पूरे शरीर में कहीं पे भी? हाँ, पूरा शरीर में कहीं पे भी। अच्छा, तो ये सभी लोग करते हैं झाड़ा यहाँ पे? देखो जी, मेन झाड़ा है रसोली का।
बाबा की कृपा है, झाड़ा हम लगा देते हैं। आप जैसे जो भी कहते हैं बीमारी का, किसी भी बीमारी का अगर वो आपके ये कहे भाई हमारे दिक्कत है, हम उसको झाड़ा लगाते हैं बाबा का नाम लेके, उसकी सही हो जाए उसकी मेहरबानी। आप जैसे कहते हैं भाई हमारी सही होगी, तो हमें भी विश्वास है कि भाई सही होगी। हाँ, कोई भी बीमारी का अगर झाड़ा लगवाने आगे तो हम झाड़ा लगाते हैं। आप जैसे बताते आके फिर अगर मैं सही हो गया तो हमें विश्वास है कि वो भी सही हो रहा है। लेकिन मेन जो झाड़ा है वो रसोली का है। अच्छा, ये सभी लोग झाड़ा करते हैं यहाँ पे? हाँ कुछ जी, लोग? पूरे गांव को वरदान है। पूरे गांव को वरदान है ये। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो तम्बाकू नहीं खाते नहीं, हैं हमारे गांव में तम्बाकू का बिल्कुल सेवन नहीं होता है। पूरे गांव ही तम्बाकू नहीं पीता है, नहीं खाता है। ये हमारे बुजुर्गों से ही चलता आ रहा है, लगभग 400 साल से चलता आ रहा है। अच्छा, 400 साल से करते आ रहे हैं। जब से ये गांव बसाया, जब से ही झाड़ा चलता आ रहा है। ठीक इस है। महाराज ने ये गांव बसाया था, उसने ये झाड़ा दिया था। ठीक जब से ही चलता आ रहा है। झाड़े की सिर्फ एक ही बार जरूरत पड़ेगी, है ना? सिर्फ एक बार, जिनको विश्वास होगा एक ही झाड़े में खत्म होगा। ठीक। देखो, जिनको विश्वास नहीं है उसको तो हम नहीं कह सकते। बिल्कुल जिन्हें विश्वास कर लिया कि भाई मैंने झाड़ा लगवा लिया बाबा का, वो एक ही झाड़े में खत्म हो जाएगी। महीना 1.5 महीना तक इंतजार करो, आपको मिलेगी नहीं रसोई। अच्छा, झाड़े के कितने पैसे लेते हैं? फ्री है जी, बिल्कुल फ्री सेवा। अगर पैसा ले लिया और पैसे दे दिया तो झाड़ा नहीं लगेगा। अगर पैसे दे दिए? किसी जैसे अपनी बहन बेटी को आ जाए, उनको किसी को भी हम पैसे दे दे तो झाड़ा नहीं लगेगा। या लेने का हक किसी ने दे दिया, यहाँ छोड़ गए तो भी वो झाड़ा नहीं लगेगा। अपना पैसा धन भंडारा, वहाँ कोई भी कुछ नहीं करो, यहाँ फ्री सेवा, बिल्कुल फ्री सेवा। ठीक है। इसके नियम क्या क्या हैं वैसे यहाँ पे कराना? ये कि आगे ये नंदरामपुर बास मोड़ पड़ता है 200 मीटर पे। ठीक है। उस मोड़ तक ना मुड़ के देखना, नहीं बोलना है। अच्छा, यहाँ से झाड़ा कराने के बाद सीधे निकल? 200 मीटर रोड पे आगे उस मोड़ तक ना मुड़ के देखना, नहीं बोलना, यही झाड़े के नियम है। ओके। उससे आगे कैसे बोलो कैसे देखो, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने का कोई परहेज? कोई परहेज नहीं है यहाँ का। नहीं अन्न जल ग्रहण कर सकता, अच्छा, सलाद को जमीन का, और नहीं पानी पी सकता है। मतलब यहाँ का पानी भी नहीं पीना है ना खाना है कुछ? नहीं, अपना खाना खा पी के आओ, अपना कुछ भी यहाँ नहीं खाना पीना है। किस दिन करते हैं झाड़ा ये? हर शनिवार को। शनिवार को करते हैं, आगे पीछे नहीं करते? नहीं, खाली शनिवार। ठीक है सर, थैंक यू। नाम क्या है सर आप? अजय पाल। अजय पाल, धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी झाड़ा किया जा रहा है। ये मेरी वाइफ हैं, इनको रसोली थी 18 mm की। आज से लगभग 10 साल पहले इनको रसोली थी और ये यहाँ पर आए थे और यहाँ पे झाड़ा कराया और उसके बाद इनकी रसोली ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला कहाँ गई। डॉक्टरों ने चेकअप किया, स्कैन करके देखा, बिल्कुल भी रसोली इनके अंदर नहीं थी, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ऑपरेशन के। तो यहाँ पे ये बुज़ुर्ग अंकल हैं जो झाड़ा कर रहे हैं, और झाड़ा करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस यहाँ से निकल जाना है। तो ये कोई बाबा नहीं है, इस गांव के कोई भी लोग यहाँ पे झाड़ा कर सकता है, गांव के सभी लोगों को ये वरदान है। तो अभी ये झाड़ा करेंगे और इन्होंने उठकर यहाँ से चले जाना है। झाड़ा करते हुए बस ये यहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी को वहाँ पे स्पर्श करते हैं और अपने गुरु पीर का नाम लेते हैं, और बस इन्होंने उठ जाना है और पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखना है। अभी भाभी जी की बारी आ गई, इन्होंने भी अपना झाड़ा कराना है। और इनको गर्दन के पास में भी रसोली है, जो ये दिखा रहे हैं कि गर्दन के पास में भी है रसोली, तो उसका झाड़ा कराने के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये देखिए, ये यहाँ की मिट्टी उठा के वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे भी रसोली है, और अपने गुरु पीर जिनका भी ये नाम लेते हैं, हमें नहीं पता ये क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उससे चमत्कार तो होता है, जो मैं देख चुका हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ पे खुद भेजा है और उन लोगों को आराम आया है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो लोग रसोली से परेशान हैं, उनको यूट्रस में रसोली है या शरीर में कहीं पे भी रसोली है, वो एक बार ज़रूर आए यहाँ पर। आपको सिर्फ यहाँ पर आने जाने का खर्चा जो है वही लगेगा, एक भी पैसा आपने यहाँ पर किसी को नहीं देना है और ना इन्होंने लेना है। ये लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, अपने काम से फ्री होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और बस ये सेवा करते हैं। ये यहाँ पे टेंट भी लगाया है इन्होंने, चादर भी बिछाई हुई है। तो चलिए, झाड़ा करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अभी चलते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है बिल्कुल भी। और आप देखेंगे ये जो गाड़ी जहाँ से मुड़ने वाली है वहाँ तक हमने पैदल जाना है, बगैर किसी से बात किए हुए, बगैर किसी से
कुछ बोले और पीछे मुड़े, बगैर पीछे मुड़े। तो ये यहाँ की सरहद है, इस सरहद को पार करना है। अभी आप देखिए, ये जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ये नंदरामपुर वास है, यानी हरियाणा है, और जहाँ पर हम चल रहे हैं ये राजस्थान है। तो राजस्थान का बॉर्डर आपने पार कर जाना है, और जैसे ही आप नंदरामपुर वास में प्रवेश करेंगे फिर उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं किसी से भी, फिर कोई वहम नहीं है। ये लोग यहाँ पर नंदरामपुर वास के हैं जो झाड़ा नहीं करते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं। ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हमारी भी गाड़ी लगी है, हमारा काम हो चुका है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो भी जानकारी हम आपको देते हैं उसको हज़ारों बार जांचा परखा होता है, और मैंने लोगों को काफ़ी बार जांचा परखा और तभी मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाई।